भीष्म के वापस आ जाने के बाद राजा शांतनु खुश तो बहुत थे, परंतु उनका मन एक बहुत ही बड़े दुख से गुजर रहा था, क्योंकि अब माँ गंगा उनके साथ नहीं थी। जब घूमते हुए राजा शांतनु एक वन में जा पहुंचे, तब एक खुशबू ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और वह खुशबू उन्हें एक कन्या के पास ले जा पहुंची। उस कन्या को देखते ही राजा शांतनु ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। कन्या ने कहा, मैं एक मल्लाह की बेटी हूँ और मेरे पिता मछुआरों के सरपंच हैं, आप उनसे पूछिए। राजा के पूछने पर मल्लाह ने कहा, मैं जानता हूँ तुम एक बहुत ही बड़े और प्रतापी पुत्र के पिता हो, परंतु यदि तुम मेरे पुत्री से विवाह करना चाहते हो तो मुझे वचन दो कि तुम्हारी मृत्यु के बाद मेरी बेटी का पुत्र ही राजा बनेगा। शांतनु बहुत ही दुखी मन से महल पहुंचे। वह बहुत दिनों से दुखी थे। देवव्रत के पूछने पर उन्होंने कुछ सही से उत्तर नहीं दिया। देवव्रत ने फिर उनके सारथी से पूछा। सारथी ने बताया जो घटित हुआ था और उस जगह पे ले गए जहाँ मल्लाह था। देवव्रत ने मल्लाह को वचन दिया कि वह कभी राजगद्दी पे नहीं बैठेंगे और ना ही कभी राजा बनेंगे। तब मल्लाह ने कहा, मैं तुम्हारे शब्दों का मान रखता हूँ, परंतु तुम एक बहुत ही प्रतापी पुत्र हो और तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे जितने ही प्रतापी होंगे। अगर उन्होंने राज सिंहासन मेरी बेटी के पुत्र से छीन लिया तो? तब देवव्रत ने कहा कि मैं वचन देता हूँ कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगा और ना ही कभी राजा बनूँगा। ये प्रतिज्ञा इतनी भीषण थी कि आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी और देवव्रत से नाम उनका भीष्म पड़ा।